नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। आज मैं आपको संस्कार के बारे में चर्चा करूंगा। आखिर संस्कार है क्या? इस संसार में जितने भी मत हैं या बोलिए धर्म है, उन सब धर्मों में अपने अपने संस्कार हैं। उन संस्कारों के बारे में हम चर्चा करेंगे। बौद्ध धर्म में भगवान बुद्ध के बताया हुआ जो मार्ग है, रास्ता है, जो इस पे बहुत सारे लोग चल रहे हैं, इनमें भी संस्कार की बहुत बड़ी महत्व है और बहुत संस्कारों को भी बहुत गहराइयों से अपने जीवन में उतारते हैं, या कि इस तरह से कोई अवसर होता है, ओकेजन होता है, अवसर होता है, उन अवसरों पे जो है अपने संस्कारों को करते हैं। बुद्धिज्म में देखा जाए तो जन्म से पहले और मृत्यु के बाद तक संस्कार हैं और हर एक संस्कार की अपनी उपयोगिता है, अपना महत्व है। जैसे जन्म से पहले गर्भ मंगल संस्कार, जन्म के बाद नामकरण संस्कार, विद्या आरंभ संस्कार, विवाह संस्कार। इसके अलावा जैसे गृह प्रवेश, घर बनाए, गृह प्रवेश का संस्कार, कोई बिजनेस किए उसके लिए संस्कार। इसके अलावा विवाह संस्कार, उसके अलावा मृत्यु संस्कार। ऐसे बहुत सारे संस्कार हैं जिसके अवसर पर उपासक उपासिकाएं एकत्र होते हैं। उन एकत्र में परित्य धम्म देशना या परित्राण करते हैं। तो हम सबसे पहले बात करेंगे संस्कार में। बौद्धों के संस्कार में जितने भी संस्कार होते हैं, 10 संस्कार होते हैं, उन 10 संस्कारों में परित्राण पाठ किया जाता है। परित्राण पाठ और परित्य धम्म देशना, पाली में परित्य धम्म देशना बोलते हैं, संस्कृत में परित्राण पाठ बोलते हैं। तो मैं थोड़ा सा इस पे पहले चर्चा करता हूँ। परित्राण पाठ हम बोलते हैं। उपासक, बहुत सारे उपासक आते हैं और इस बात की चर्चा करते हैं कि भंते जी मेरे घर में ये अमुक संस्कार है। जैसे जन्मदिन का संस्कार है, मृत्यु का संस्कार है, नामकरण का संस्कार है, शादी का संस्कार है। भंते जी मेरे घर में परित्राण कर दीजिए। कुछ उपासक आकर बोलते हैं कि परित्य धम्म देशना कर दीजिए भंते जी। तो लोग बहुत आपस में बातें करते हैं कि परित्य धम्म देशना बोलना अच्छा है कि परित्राण बोलना अच्छा है। तो हम दोनों चीज़ों को चर्चा करेंगे, परित्राण और परित्य धम्म देशना। तो एक्चुअली जो परित्राण शब्द है संस्कृत का शब्द है। परि जो है उपसर्ग है, त्राण मतलब होता है रक्षा करना, परित्राण मतलब होता है मेरी कोई, परि मतलब दूसरा, परि मतलब दूसरा, त्राण मतलब रक्षा, मेरी कोई रक्षा करे। परित्राण, परि क्या है? उपसर्ग है। उपसर्ग मतलब जो मतलब भाषा विज्ञान के अनुसार, पाली के अनुसार, जैसे
22 जो है उपसर्ग हैं, 22 में उप, परि, वी, नी ऐसे ऐसे उपसर्ग हैं। उन उपसर्गों को कहाँ लगाया जाता है? पहले लगाया जाता है। प्रत्यय को कहाँ लगाया जाता है? बाद में लगाया जाता है। ग्रामर के अनुसार मैं बात कर रहा हूँ। तो जो है ना, परि क्या है? उपसर्ग है। परि मतलब होता है, परि मतलब दूसरा, त्राण मतलब रक्षा करने वाला, यानी कोई मेरी रक्षा करेगा, कोई है मेरी रक्षा करेगा। तो कैसे बोलते हैं ना, इसलिए संस्कृत उसको क्या बोलते हैं? परित्राण। अब प्रश्न होता है परित्राण तो रक्षा कौन करेगा? या ये शब्द संस्कृत में कहाँ है, धर्म ग्रंथों में कहाँ है? आपने गीता जानते हैं, गीता में एक श्लोक है, अब बहुत फेमस श्लोक है, वहाँ पे एक शब्द है ना, श्लोक है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानम्, लास्ट में ना, परित्राणाय साधु संभवानि युगे युगे। परित्राणाय यानी परित्राणाय यानी परित्राय मतलब राय मतलब होता है रक्षा के लिए। किसकी? साधुओं को। साधु मतलब कैसे? संत पुरुष। परित्राणाय साधु संभवानि यानी युगो युगे आते रहते हैं। जैसे यदा यदा, यदा मतलब जब जब, यदा यदा ही धर्मश्च जब जब धर्म की, ग्लानि मतलब होता है पराभव, पतन होता है, या ग्लानि भवति। भारत जो है यहाँ पे एक शब्द कैसे आया है? धर्म के लिए आया है, आर्व्रत के लिए आया है। ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानम् सुजानमा, मतलब ऐसे कोई पुरुष आते हैं, ऐसे कोई अवतार लेते हैं, परित्राणाय साधु यानी किसके? सज्जनों की रक्षा के लिए आते हैं और उनका उद्धार करते हैं। इस अर्थ में वहाँ पे परित्राण शब्द संस्कृत में आया है गीता में, या संस्कृत में परित्राण शब्द का ऐसे उपयोग किया जाता है, परित्राण। मगर पाली में परित्राण शब्द नहीं है। पाली में क्या है? परित धम्म देशना। कहाँ पे है? हम देखते हैं कि भगवान बुद्ध से कई बार जो है भिक्षु बोलते हैं, भंते धम्म सवन कालो, भंते परित धम्म सवन कालो अयं भदंताति। भंते जी परित धम्म सवन कालो, सवन मतलब होता है सुनना, परित मतलब होता है जानना, समझना, जान समझ करके अपने उसको जीवन में उतारना। परित मतलब क्या होता है? जानना समझना। क्या जानना समझना? उन भगवान बुद्ध के वचनों को जानने समझने का, या भगवान बुद्ध ने जिस सत्य को जाना है, भगवान तथागत बुद्ध ने जिन सत्य को समझा है, जाना है, वो समझने और का समय आ गया है। वो इस अर्थ में है परित्राणाय साधु। जो परित जो है ना, परित धम्म सवन कालो, परित मतलब जानने का समय है, परित धम्म मतलब उस धर्म को जानने का समय, परित धम्म श्रवण सुनने का समय आ गया है। अयं भदंताति, भदंता मतलब बोलते भद्रता का, जिन्होंने सबसे बड़ा उच्चतम स्तर रखा हो। बोलते ना आप बहुत भद्र पुरुष हैं, है ना? भद्र, और उसकी अपोजिट क्या है? अभद्र। भद्र मतलब मानव के मानवीय जीवन का जिन्होंने असीम विकास किया है, उसको क्या बोलेंगे? भद्र। और जो एकदम सबसे निम्नतम गिर जाता है उसके बोलते बहुत अभद्र हैं आप। तो जो भदंत जो है ना, भद्रता का, जिन्हें एकदम श्रेष्ठ वहाँ तक के लिए हैं, मानव को मानवीय जीवन का जिन्होंने असीम विकास किया, जिनके अंदर असीम करुणा है, जिनके अंदर असीम मैत्री है, जिन्होंने सत्य को सत्य के रूप में जैसा है वैसा जाना है, कुदरत के कानून को, नेचर को, स्वभाव को, इस संसार के स्वभाव को जाना है, वो तो भद्र पुरुष होगे ही ना, श्रेष्ठ पुरुष होगे, वो तो भदंत ही है ना, तथागत गौतम बुद्ध ही है ना। तो इस अर्थ में वहाँ पे परित का जो है शब्द आया है पाली में। आपने जैसे देखा कि संस्कृत में क्या है, पाली में कहा। तो ये जो हमारे संस्कार हैं, 10 संस्कार हैं बौद्धों के, इन बौद्धों में भगवान बुद्ध की उपदेशों को
भगवान बुद्ध के उन उपदेशों का क्या किया जाता है, बार बार संगायन किया जाता है। तो इन संस्कारों में सबसे पहले क्या किया जाता है, जैसे कोई भी संस्कार हो उसमें कुछ सूत्र जो है ना, अच्छा परित जो है ना, परित देशना, परित शब्द के लिए कुछ 6 ऐसे सूत्र चिन्ह, 6 सूत्र हैं, है तो बहुत सारे सूत्र मगर मेन 6 सूत्र हैं। सूत्र मतलब होता है कि जैसे फूल होता है, फूल ऐसे है, फूल को कैसे उसको ना धागे में गूंथ करके एक माला बना दिया, एक सूत्र में पिरो दिया जाता है और एक हार बन जाता है। उसी तरह का भगवान बुद्ध के जो शब्द हैं, जो वचन है, उन वचनों को एक जगह पिरोया गया है, इसलिए उसको कैसे बोलते हैं, सूत्र। एकदम लयबद्ध है। भगवान बुद्ध ने जैसा बोला है वो वैसे ही उसी तरह से आज भी हैं, ना ही उसमें एक भी शब्द जोड़ा गया है और ना ही एक शब्द उसमें घटाया गया है। तो ये ऐसे सूत्र हैं, जैसे वैशाली में दुर्भिक्ष पड़ा था, वैशाली में जहाँ पे भगवान बुद्ध ने रतन सूत्र का संगायन किया था। क्यों? कि वहाँ पे महामारी फैल गई थी, बहुत बड़ी महामारी थी। भगवान बुद्ध ने वहाँ पे बोला था कि वहाँ पे जाकर रतन सूत्र का संगायन करें। रतन सूत्र बोले तो जितने भी छोटे से छोटे जीव हैं, सूक्ष्म जो है वो क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। वो कैसे तुम्हारे प्रति भी मैत्री रखेंगे, करुणा रखेंगे। तो रतन सूत्र में खासकर बुद्ध, धम्म, संघ का गुणात्मक और वर्णात्मक है कि संघ क्या है, बुद्ध क्या है, धम्म क्या है, उसका वर्णन है। यदग्झगा सूत्र है, अटानाटी सूत्र है। ऐसे सूत्र हैं जो इन अवसरों पे भिक्षु लोग या उपासक उपासिकाएं लोग क्या करते हैं, संगायन करते हैं, चैंटिंग करते हैं, उसका जो है पाठांतर करते हैं। तो इन संस्कारों में कोई भी संस्कार, जैसे सबसे पहले कहाँ से शुरू करते हैं, तीसरण पंचशील। तीसरण मतलब क्या, 3 शरण। आपको 3 शरण मतलब क्या, बुद्ध, धम्म, संघ। भगवान बुद्ध के प्रति शरण गमन। शरण मतलब ये 3 ज्वेलर्स हैं, यानी ये हमारे कैसे हैं, रत्न हैं। जो रत्नों में सबसे श्रेष्ठ रत्न कौन है, बुद्ध बोलते हैं, बुद्ध, धम्म और संघ ही है। सबसे पहले इनको शरण जाते हैं, शरणागमन होते हैं। देखिए व्यवहारिक, अगर दर्शन की बातें करें, किताबों की बातें करें, साहित्य की बातें करें तो पहले बुद्ध, धम्म, संघ आता है। मगर हम ठीक उसको व्यवहारिक, आज तो हमारे बीच बुद्ध नहीं है। बुद्ध कैसे हैं हमारे बीचों में, धर्म है। और धर्म कहाँ दिखता है, संघ में दिखता है। संघ मतलब क्या, संघ वंदना में इसका सीधा से बताया गया है ना कि संघ कौन मतलब है, संघ मतलब कैसा संघ है। ऐसा भगवतो सावक से कैसा संघ है, 8 पुरुष पुग्गला, जो 8 पुग्गल है। कौन सा, श्रोतापन फलगामी, अरहत, श्रोता सरकता गम फलगामी, अनागामी फलगामी, और दूसरा अरहत और अरहत फलगामी। ये कैसे 8 पुरुष हैं, ये पुग्गल हैं। ये क्या है, यही तो बुद्ध के श्रावक हैं, यही बुद्ध के मानस पुत्र हैं। तो ये जो ये कैसे, तो ये जो है ना, जीते समय उसमें कोई भिक्षु भी हो सकता है, भिक्षुनी भी हो सकती हैं, उपासक भी हो सकते हैं, उपासिका भी हो सकता है। मगर सिर्फ इतना है कि अरहत होने के बाद, जिस तरह से हंस जो है ना छोटे जलाशय को छोड़कर बड़े समुद्र में चला जाता है,
और मोती को चुनता है। उसी तरह से जब कोई भी उपासक हो, भिक्षु हो, भिक्षुनी हो या भिक्षु हो, तो खासकर उपासकों के लिए जब उसको उस चित्त की अवस्था प्राप्त हो जाती है, अरिहत, अरि मतलब दुश्मन, हत मतलब जिसने अपने दुश्मनों को मार दिया, दुख से मुक्त हो गया, वो गृहस्थ जीवन में नहीं रहता। ऐसा है कि या वे फिर शरीर छोड़ देता है या फिर घर छोड़ करके गृह त्यागी हो जाता है, भिक्षु हो जाता है। तो ऐसे अरहत है। मगर बाकी श्रोतापन, फलगामी, श्रकता, सगता, फलगामी, इनमें कैसे आप गृहस्थ में रहता है। तो ऐसे जो समूह है, सबसे पहले उनकी शरण जाना पड़ता है। व्यवहारिक जीवन में पहले संघम शरणम गच्छामि। संघ के पास क्या है? धम्म है। बुद्ध ने बोला है कि धम्म पश्यति मम पश्यति, मम पश्यति धम्म पश्यति। वक्कली को बोला था बुद्ध ने, सूत्र निपात में एक वक्कली है, वहाँ पे बोला था कि जो मुझे देखता है वो मेरे धर्म को देखता है, जो मेरे धर्म को देखता है वह मुझे देखता है। क्योंकि बुद्ध कहाँ है? शरीर उनकी नहीं है, काया नहीं है, मगर वो कहाँ है अभी? वो कहाँ जिंदा है? अपने धम्म काया में, धम्म काया में, संघ काया में। कौन है? बुद्ध है। तो पहले संघ की शरण जाना पड़ता था, पहले बुद्ध को, धम्म को, संघ को। इसलिए बहुत जरूरी है कि इनकी शरण जाना, मतलब इनके प्रति श्रद्धा, विश्वास। श्रद्धा जानते हैं बुद्ध क्या बोलते हैं? श्रद्धा या तरती ऊघो। ऊघ मतलब होता है बाढ़। कैसे? जो संसार कैसे है? दुखों का बाढ़ ही तो है। संसार क्या है? दुख का बाढ़ है। इन दुख के बाढ़ से अगर मुक्ति पाना है तो कैसा? श्रद्धा रूपी नाव पे बैठ करके इस दुख से पार हुआ जा सकता है। तो इसलिए त्रिरत्न जो है बुद्ध, धम्म, संघ पर सबसे पहले जानते हैं कि शरण गमन बहुत जरूरी होता है। इससे क्या होता है? हम गृहस्थ हैं, गृहस्थ जीवन में बहुत सारे काम रहते हैं। तो कम से कम इस पूरे परिवार के साथ में संस्कार के समय में ऐसे अवसरों पे एक साथ इकट्ठा हो करके इस तरह से जो है ना सामूहिक तीसरण पंचशील लेते हैं या अष्टशील लेते हैं, तो कैसे होता? हमारे साथ में और सारे जो हमारे आदि बंधु हैं उनका भी मंगल होता है, कल्याण होता है। अच्छा, उनके हमारे साथ में भी उनको भी एक भी धर्म को श्रवण करने का अवसर मिलता है, तो बहुत जरूरी होता है। उसके बाद फिर तीसरे के बाद पंचशील। पंचशील मतलब 5 सिद्धांत। कौन से सिद्धांत? कि मैं चोरी नहीं करूँगा, मैं हिंसा नहीं करूँगा, मैं चोरी नहीं करूँगा, मैं व्यभिचार नहीं करूँगा, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैं किसी प्रकार का नशा। तब पंचशील लेते हैं। पंचशील क्या है? एक सिद्धांत है। कैसे? कि मैं ऐसा जीवन जीऊँगा। बोलते ना शिक्षा, मतलब शिक्षा ऐसे ग्रहण करता हूँ कि मैं ऐसा करूँगा। संकल्प का जैसा है कि मैं जैसे मैं हिंसा नहीं करूँगा, मैं ऐसे संकल्प करता हूँ कि मैं अकारण किसी का हिंसा नहीं करूँगा। एक संकल्प जब लेता तो उसी संकल्प के अनुसार मैं कैसे इच्छा शक्ति के कारण क्या करता है? इंसान जीने लगता है। और सबसे मज़े की बात यह है कि आप जैसा सोचते हैं वैसा बन जाते हैं। बहुत सारे ऐसे बुद्ध के बाद भी बहुत सारे, एक नारगार्जुन करके बहुत बड़े जो है बौद्ध भिक्षु थे, उनके पास एक बच्चा आया, मतलब कोई उपासक आया भिक्षु बनने के लिए। उन्होंने उसको परीक्षा लेना चाहते थे, तो बोले इस गुफा में जाओ और अपने में चिंतन मनन करो कि जो है मैं आज जो है भैंस हो गया हूँ। वो गया 8 दिन यही चिंतन मनन किया कि मैं भैंस हो गया, मैं भैंस हो गया, मैं भैंस हो गया। 8वें दिन जब नारगार्जुन उनके सामने आए तो वो जो है गुफा में से निकला तो बोला कि भंते जो है मेरा तो सींग फंस गया है, शरीर सींग कहीं ना फंस जाए गुफा से मैं बाहर निकलूं। तो
तो मेरा कहने का मतलब है कि आप जैसे जैसे चिंतन मनन करते हैं ना, आपका व्यक्तित्व तो वैसा बन जाता है, आप वैसे सोचने लगते हैं, वैसे करने लगते हैं, क्योंकि सोच का बहुत बड़ा जो है ऊर्जा है हमारे चित्त पे और हमारे शरीर पे काम करता है। आप जितना सकारात्मक सोचेंगे आप देखेंगे आप उतना खुशी महसूस करेंगे, खुश महसूस करेंगे। आप जितना नकारात्मक खोजेंगे आप देखेंगे कि उतना ही आपके जीवन में दुख होगा। आपको धम्मपद में जो है एक जगह इस बात की चर्चा आई है कि अरहत जहाँ भी होते हैं, जहाँ रहते हैं वह स्थान रमणीय हो जाता है। ऐसा कैसे संभव है कि जहाँ अरहत रहते हैं जो है वह रमणीय हो जाएगा? क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि अरहत का चित्त उस तरह से तैयार हो जाता है कि वह जहाँ भी रहेगा रमणीय हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर में कैसे दृष्टा भाव होता है। सिर्फ वो जानता है कि सिर्फ मेरे द्वारा देखा जा रहा है, जाना जा रहा है। भोक्ता भाव नहीं हो रहा है, उसमें लिप्त नहीं होता है। लिप्त हुए समझो दुख में पड़ गए। विपश्यना में क्या बात बोलते हैं? विपश्यना का मतलब क्या होता है? विपश्यना मतलब होता है विशेष प्रकार के अपने आप को जानना, चित्त से जानना, अपने शरीर से जानना, धम्म को जानना और वेदना मतलब क्या हो? वेदना मतलब जानते क्या? आजकल तो शब्दों में वेदना मतलब दुख होता है। वेदना मतलब होती है अनुभूतियों से जानना। वेदना का मतलब होता है अपने अनुभूतियों से जानना। इन चारों चीज़ों से भली भांति अपने आप को जानना, इस अर्थ में है। तो आप जैसे जैसे चीज़ों को जानने लगते हैं अपने जो है इन चारों चीज़ों से, आप देखेंगे आपका वैसे व्यक्तित्व बनता है, वैसे आपकी चिंतन की धारा प्रवाह होता है। तो इन संस्कारों में खासकर जो 10 प्रकार का संस्कार, जैसे गर्भ मंगल संस्कार को ले लीजिए। गर्भ मंगल संस्कार जो है 7वें महीने से लेकर के 9वें महीने के बीच में खासकर किया जाता है। उसमें कैसा है, जो भ्रूण है, बच्चा है, गर्भ में विकसित हो जाता है। आप शायद आप सुने होंगे कि दंत कथा है या कैसा भी है, मगर आप जानते हैं, शायद सुने भी होंगे कि अभिमन्यु गर्भ में था तो अपनी 6 जो है भेद जो है अपनी माँ के गर्भ में था, तभी 6 द्वार को तोड़ना जान गया था। साथ में उनकी माँ सो गई थी, इसलिए जो है वो नहीं जान पाया। भले एक मतलब एक सिंबॉलिक कहानी हो, मगर जीवन में ऐसा है कि बच्चे का जो संस्कार है ना गर्भ से शुरू हो जाता है। सबसे पहले इसलिए तो गर्भ मंगल संस्कार है। मतलब संस्कार कैसे सभ्य असभ्य सुसभ्य, ऐसे 3 संस्कार होते हैं। तो हमने कैसे सभ्य असभ्य, मगर कैसे बुद्ध बोलते कैसे सुसभ्य संस्कार को अपने अंदर में, जो सुसभ्य, सु मतलब अच्छा, सभ्य यानी जो सबसे सभ्य अच्छे संस्कार है, उच्च कोटि के श्रेष्ठ कोटि के जो संस्कार हैं, उन संस्कारों को अपने जीवन में उतारना है। जो कैसे है, जो असभ्य संस्कार हमारे जीवन में हैं, जो हमें दुख देते हैं, हमारे व्यक्तित्व को गिरा के रखते हैं, हमें बार बार तकलीफ देता है हमारे उन आचरणों से, संस्कारों से, उसे कैसा है निकालना है। अगर सभ्य संस्कार आ गया है तो उसको प्रतिष्ठित करना है, रखना है, उसकी देख रेख करना है। कैसे आप एक पौधे लगा देते हैं, पौधा लगाने के बाद क्या भूल जाते हैं क्या? उसकी निराई करते हैं, गुड़ाई करते हैं, उसके उचित देख रेख करते हैं, चारों तरफ घेरा लगाते हैं कि कहीं कोई जानवर न चल ले, समय से खाद देते हैं, पानी देते, फिर जा करके वृक्ष होता है, फल देता है, फूल देता है। वैसे हमारे जीवन के व्यक्तित्व में भी इस तरह से है कि हमें सब कुछ की देख रेख स्वयं करना पड़ता है। तो जो गर्भ मंगल संस्कार, तो बच्चा कैसे 7 से 9 महीने में कैसे काफ़ी विकसित हो जाता है। अब विकसित होने के बाद वहीं से संस्कार देना शुरू कर देते हैं। तो वहाँ पे कैसे रतन सूत्र हुआ या जितने करणी में सूत्र हुआ, अंगुलीमाल परित्त हुआ, कि इसका जो है परित्त कैसा, जो जन्म हो अच्छी तरह से हो। क्योंकि एक कहानी भी है कि अंगुलीमाल जब श्रावस्ती में थे
तो उन किसी स्त्री को गर्भ प्रसव पीड़ा से तड़पते हुए देखा तो उन्होंने बुद्ध से बताया कि भगवान, उनके मन में बहुत करुणा जगी। जानते करुणा जो बहुत कठोर होता है, बाद में जानते क्या, मैंने देखा कि बहुत उसमें बहुत करुणा होती है। करुणा है तो कठोरता है। भाप पानी जो है, भाप कब बनता है, कब उड़ता है? जब उसमें 100 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर होता है तो उड़ना शुरू हो जाता है। और कम रखेंगे तो गुनगुना ही रहेगा, न बर्फ बनेगा ना भाप बनेगा। इसलिए किसी भी चीज़ के एकदम स्ट्रीम होना चाहिए। जब स्ट्रीम होता है ना तो भाप बन जाएगा। स्ट्रीम एकदम ज़्यादा ठंडा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, जमना शुरू हो जाएगा, जम जाता है। तो उसी तरह से उन जितना वो कठोर थे, हजारों लोगों को मृत्यु का कारण बने थे, उंगली काट करके माला पहनते थे, इसी लोग उनको उंगली माल बोलते थे। मगर बाद में उनके अंदर में इतना करुणा जगी तो उस स्त्री को देखकर भगवान से बोला, तथागत बुद्ध से बोला कि बुद्ध भगवान, वो जो है स्त्री प्रसव से जो है तड़प रहे। तो भगवान ने बोला, जाकर उसको बोलो अंगुलीमाल थे, उनका थेर अंगुलीमाल, कि जब से मैंने आर्य धर्म में प्रवृत्त हुआ हूँ तब से मैं किसी प्रकार से अकुशल कर्म से विरत हूँ। उन्होंने जाके बोला उस स्त्री के सामने कि जब से मैंने आर्य धर्म में प्रवृत्त हुआ हूँ तब से मैं अकुशल कर्मों से विरत हूँ। और उस स्त्री से बहुत सुखपूर्वक अच्छे से प्रसव पीड़ा होगा। तो वहाँ पे अंगुलीमाल परित्य का भी दम्भ देशना करते हैं। इसलिए और अच्छा से प्रसव हो, बच्चा वहीं से संस्कारित होना शुरू हो जाता है। पहला संस्कार कहाँ पड़ता है, गर्भ में। तो वहाँ से क्या होता है, हमारा संस्कार शुरू हो जाता है। जैसे ही संस्कार जन्म हुआ, फिर हमारे जीवन में एक पहचान के लिए, आइडेंटिफाई के लिए नाम की ज़रूरत होती है। नाम कैसा हो, छोटा हो, छोटे के साथ साथ में उसका उच्चारण अच्छा हो और उसका कोई मीनिंग हो, अर्थ हो, अर्थपूर्ण हो। ऐसे जो है नामकरण विधि होती है। उन नामकरण में भिक्षु को बुलाकर, भिक्षु संघ को बुलाकर, उपासक को, श्रीलंका में, थाईलैंड में तो नामकरण के लिए भिक्षु संघ को बुला करके दान देते हैं। साथ में क्या करते हैं, परित्र धम्म देशना करते हैं, दान देते हैं। सब समाज उनके आती बंधु रिश्तेदार इकट्ठा होते हैं और इकट्ठा हो करके नामकरण करते हैं और खूब अच्छा सा नाम रखते हैं। खूब खाते एक वहीं से उत्सव जीवन में शुरू हो जाता है। उत्सव शुरू से गर्भ मंगल से ही उत्सव शुरू हो जाता है। मगर एक बच्चा जब आता है, अबोध बालक आता है, तो उसको विकास के लिए, उसके एक पहचान के लिए सब इकट्ठे हो जाते हैं वहाँ उसके, और वहाँ पे एक उत्सव का रूप धारण कर लेता है। नामकरण होता है, इसलिए नामकरण से हर एक मतलब संस्कार का अपना एक महत्व है, उसके पीछे छुपा हुआ कारण है कि बच्चे में अच्छे संस्कार भरे। जैसे मैंने बताया कि जिस तरह से उसका नाम होगा उसका वैसे चिंतन होगा। आप नाम कुछ भी मतलब रख दिए हैं। पहले ज़माने में नाम कैसे बहुत घृणापद नाम रखते थे, मगर अब घृणापद नहीं, स्वाभिमान का होना चाहिए, उसमें मीनिंग होना चाहिए, अर्थपूर्ण होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए। बुलाने में कैसे रेरी नहीं होना चाहिए, तू तड़ांग की शब्दों में नहीं होना चाहिए इन सब नामकरण में, क्योंकि अपनी एक पहचान के लिए नाम जो है बहुत ज़रूरी है। और कौन देता है, समाज देता है, माता पिता देते, क्योंकि पहचान तो वहीं से मिलती है। उसी प्रकार का जो है शादी का संस्कार है, ब्याह संस्कार है, विद्या आरंभ संस्कार है, जितने भी संस्कार है सब वहीं से शुरुआत होती है उन संस्कारों की। इसके अलावा जैसे मृत्यु संस्कार है, मृत्यु संस्कार में क्या है, मृत्यु संस्कार में मृत्यु के बाद या मृत्यु संस्कार में जानते हैं क्या, मैं थाईलैंड में था, तो मैंने थाईलैंड में देखा कि मृत्यु या भगवान बुद्ध के ही समय में मृत्यु के 7 दिन तक उनका जो है ना शरीर रखे थे और सब लोग उनके दर्शन किए
और कैसे महापरिनिर्वाण सूत्र में खूब पूजा पाठ किए, उनका दर्शन किए, उत्सव मनाए। मृत्यु क्या है? एक उत्सव है। अगर जिस प्रकार से जन्म संस्कार, जन्म एक जो है उत्सव है, हम खुशी मनाते हैं, तो मृत्यु में क्यों रोते हैं? मृत्यु भी तो एक उत्सव, ये भी तो एक सत्य है। 4 आर सत्यों में से 4 दो दुख है, दुख में से जो 4 आर सत्य है ना, जाति भी दुखा, मरम्पि व्याधि भी दुखा, मरम्पि दुखा। तो जो मरना भी तो एक जो है दुख है ना, एक संस्कार है ना। तो हम दुख क्यों रोते हैं मृत्यु पे? ये भी तो एक संस्कार है। और कैसे एक उत्सव मनाना चाहिए, उत्सव मनाते। मैंने अपने आंखों से, मैं थाईलैंड में था, एक कहानी अपने जीवन की घटना आपको बता रहा हूँ। मैंने देखा कि थाईलैंड में मैखून रिवर के पास में किसी 21 साल का बच्चा बैंकॉक में एक्सीडेंट में मृत्यु होती है। तो मैं जिस भंते जी के साथ में था थाईलैंड में, उन्होंने मुझे बोला कि किसी की मृत्यु संस्कार हो गया, उसमें चलना है। तो मैं बोला ठीक है, मैं गया उनके साथ। मैं जाकर देखता हूँ, अपने अवलोकन करता हूँ उनकी संस्कृति में। मृत्यु के बाद खूब परिवार वाले खूब एंजॉय कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, एकदम उत्सव के रूप में मना रहे हैं। अच्छा, जगह जगह के भिक्षु संघ आता है, भिक्षु आते हैं, वहाँ का क्या करते हैं, उनको चैंटिंग करते हैं, नहीं परित धम्म देशना करते हैं, चैंटिंग करते हैं, उपदेश करते हैं, उनके लिए पुण्य करते हैं। और भारत में एक ऐसी परंपरा है कि कोई अगर किसी के घर में कोई उत्सव होता है ना, मदद नहीं करते, मगर वो कैसे वहाँ पे लिफाफा भर कर उसमें पैसे डाल के उनको कैसे पैसे की भी मदद करते थे उनके रिश्तेदार। क्योंकि अगर कोई मृत्यु को प्राप्त हुआ, कालगत को प्राप्त हुआ है, मृत्यु को पार हुआ, तो जो भी उनके वहाँ पे आया है, कोई ना कोई रिश्ता तो है ना। ये अंतिम संस्कार है इस रिश्ते का। तो इस रिश्ते में कितना हो सके, कितना कैसे मदद करें, इस मदद की भावना की, कृतज्ञता की भावना से वो लोग क्या करते हैं, कुछ न कुछ पैसे देते हैं, उससे जो है ना भिक्षु संघ को भी क्या करते हैं, वो लोग दान करते हैं। या फिर क्या करते हैं, और खूब उत्सव मनाते हैं। 7 दिन, 1 महीना, 3 महीना, 7 साल, बहुत ऐसे डेड बॉडी हैं कि पूरे जीवन भर वो कैसे अपने पास में रखते हैं। जीवन में एक बात बहुत ज़रूरी है, हम भिक्षु रहे या उपासक रहे, ये कोई महत्व की बात नहीं है, मगर जो सबसे महत्व की बात है कि हम एक अच्छे इंसान हों। हमें एक अच्छा इंसान होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम अपने जीवन में अच्छे इंसान नहीं हुए तो कुछ भी नहीं हुए। इसलिए अच्छा इंसान होना जरूरी। वहाँ और बौद्ध देशों में तो बचपन से श्रामणेर बना करके उनका क्या करते हैं, शिक्षा और दीक्षा दोनों। शिक्षा मतलब कैसे, अगर वो गृहस्थ बनते तो उसके अंदर में अपनी जीविका का कारण, मतलब क्या, जीविका अच्छे से कर सके। और दीक्षा कैसे, मतलब उसका संस्कार, दीक्षा करते थे कि जो कैसे दीक्षा का मतलब उसको जीवन कैसे जिया जाए, जो जीवन जीने की कला है वो दीक्षा से ही मिलती है। सच में देखा जाए तो शिक्षा तो शिक्षा ही है, उसमें जो है धार्मिक भी हो सकती है और सामाजिक भी हो सकती है, आर्थिक भी हो सकती है, राजनीतिक भी हो सकती है, सांस्कृतिक भी हो सकती है, कैसे भी हो सकती है। तो इसलिए जानते हैं कि बुद्ध विहार का मतलब क्या, बुद्ध विहार का मतलब होता है कि वह शिक्षा और दीक्षा का केंद्र होता है। आप जानते हैं 9 बौद्धों के समय में 9 बुद्ध विहार, मतलब ऐसे विश्वविद्यालय थे, विहार थे, महाविहार थे। महाविहार ही उस समय विश्वविद्यालय होते थे। नालंदा, तक्षशिला, उदयंतपुरी, ये जितने भी बड़े बड़े जो है विश्वविद्यालय हैं, ये क्या थे, 9 के 9 विश्वविद्यालय बौद्धों के उस समय में, वो महाविहार थे। वहाँ हर एक प्रकार की शिक्षा और दीक्षा दोनों दी जाती थी। और ऐसा ही नहीं, भारत विश्व गुरु क्यों बना, ये 20 देशों से पढ़ने आते थे, यहाँ शिक्षा और दीक्षा लेकर के जाते थे। फाहियान जैसे जो है बाहरी लोग चाइना से आए,
बहुत सारे ऐसे विदेशी जो है यहाँ पे पढ़ने के लिए आए, शिक्षा दीक्षा लेकर अपने देश में गए और अच्छे से जो है वहाँ पे प्रसार और प्रसार किया। तो ये क्या है, उसी का तो भाग है, उसी से तो जो है संबंध रखता है। तो उनके देशों में मृत्यु के बाद इस तरह से खूब खाएं पिएंगे, उत्सव मनाएंगे और जलाने। अच्छा, उनके जो बुद्ध विहार होते हैं बौद्ध देशों में, अब जो पारंपरिक भारत में भी जो पारंपरिक जो है, जैसे अरुणाचल हुआ, त्रिपुरा हुआ, कुछ असम हुआ, कुछ बंगाल का भाग जो जहाँ पे, या लद्दाख के जो पारंपरिक बौद्ध लोग हैं, उनके यहाँ देखेंगे हमने कि जो मतलब जो श्मशान घाट होता है बुद्ध विहार के कंपाउंड के पास ही, उसी बुद्ध विहार के पास ही होता है। उसे सही देखा जाए ना तो जो श्मशान होता है ना, बार बार जाकर उसका देखना चाहिए। या हम श्मशान में किसी मृत्यु में जाते हैं ना, मृत्यु संस्कार में जलाने के लिए, उसके बार बार अवलोकन करना चाहिए, देखना चाहिए कि मेरा अंतिम स्थान यही है। ऐसे जो है ना, जहाँ मर्जी करते से बांध कर ले आकर यहाँ रख देते हैं, अपना कोई भी बस नहीं चलता है और जला करके तुरंत चले जाते हैं। अंतिम जो है स्थान यही है और यही ये सत्य है। बार बार हमें इस चीज़ को स्मरण करते रहना चाहिए, हमें भूलना नहीं चाहिए। तो उनके जो है बुद्ध विहार के में ही क्या होते हैं, ऐसे होते हैं, श्मशान होते हैं, वहाँ पे जलाते हैं। जलाने के बाद जो रिलिक्स हड्डियाँ निकलते हैं, वो क्या करते हैं, उनको इकट्ठा करते हैं। इकट्ठा करने के बाद बुद्ध विहार के किसी कोने में कहीं पर उनके नाम से स्तूप बना देते हैं। पूर्णिमा को, अमावस्या को, अष्टमी को, एकादशी को, उपोषद के जितने ये 4 दिन हैं, उन किसी भी दिनों में या जब भी बुद्ध विहार में जाते हैं तो क्या करते हैं, जैसे तिलकुंड सूत्र में जो है, खुद्दक पाठ में है, वर्णन है कि अपने जो है ना, कहीं न कहीं जो है हमारे जो आति बंधु है, जो हमारे बीच नहीं है, जो अतृप्त लोग हैं, कहीं न कहीं उसका जो है मांग करते हैं। तो क्या करते, जैसे बुद्ध विहार में आएंगे, साफ सफाई करेंगे, दान देंगे, बुद्ध वंदना करेंगे, उसके बाद निवृत्त होकर को पोषद कर लेकर के वहाँ भी जाते, जहाँ उनके पूर्वज हैं, वहाँ भी पास में है, वहाँ जाकर सफाई करेंगे, फूल चढ़ाएंगे, उनके लिए भोजन रखेंगे, पानी रखेंगे, वहाँ भी उनके लिए वंदना करेंगे, कृतज्ञता करेंगे। अगर किसी के पिता का वहाँ पे अस्थि कलश है, स्तूप है, तो जीवन भर उसी क्या करता है, पूजा वंदना करता है, क्योंकि उनके ही कारण उसका अस्तित्व है। उनके पिता ने उनका भरण किया, उनका भरण पोषण किया, उसके साथ में उनका एक नाम दिया, समाज में नाम देने के साथ साथ में एक पहचान बनाई। तो क्या ये कृतज्ञता का भाव नहीं होना चाहिए? तो कृतज्ञता है ना, तो इसलिए वहाँ जा कर के वो भी उसको चढ़ाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उनके नाम से दान करते हैं साल में एक बार, और वहाँ पे हमेशा जाते रहते हैं। ये कैसे एक बौद्ध संस्कार का एक भाग है। और इससे इन सब करने के बाद भी हमारे बेटे हैं, हमारे बेटी है, हमारे और परिवार के लोग हैं, देखते हैं कि हमारे ये जो है, हमारे अपने पिता के लिए कितना सेवा किए। क्योंकि माता पितु उपट्ठानं पुत्र दारस संग हो अनाकुला च कम्मंता एतंग मंगलो। तो माता पिता की सेवा करना चाहिए। ये बुद्ध बोलते हैं कि उत्तम मंगल है, कल्याण कारक है, शुक्र है। जब माता पिता की सेवा करते तो बच्चे भी देखते हैं, और बच्चे प्रथम पाठशाला उनका जो है घर होता है, और प्रथम टीचर उनके माता पिता, तो देखते हैं। फिर वैसे वो भी परंपरा से अपने माता पिता के बूढ़े होने पे सेवा करेंगे, उनकी देख रेख करेंगे, औषधि देंगे, और फिर उनकी पूरी तरह से देख रेख करते हैं। तो ये कैसे जो संस्कार हैं, जीवन जीने की संस्कार है। देखो संस्कार कैसा है, संस्कारित किया जाता है, संस्कार को बार बार संस्कारित किया जाता है, सुसंस्कारित किया जाता है। और सुसंस्कारित कैसे किया जाता है? इन जो है ना अवसरों के माध्यम से, इन अवसर के माध्यम से। इन अवसरों में बहुत सारे लोग भागी होते हैं, भागी होने के बाद भी
जानते हैं कि अपने जीवन में सुंदर अच्छा जीवन जीने का एक कला जो है, पद्धति है, जो है मार्ग है, निर्माण होता है। तो इसीलिए हमारे जो संस्कार हैं और इस परित्राण पाठ करते कि बुद्ध वचनों को बार बार हमारे कैसे मन में पड़े। मिलिंद प्रश्न में एक ऐसे राजा मिलिंद और भिक्षु नागसेन का संवाद होता है। तो मिलिंद जो है नागसेन से पूछते हैं कि बनते भगवान बोलते हैं ना कि समुद्र वसने जो है, समुद्र में, पर्वत में, समुद्र की गहराइयों में, गुफाओं में, कहीं भी रहे, मृत्यु क्या होती है, कहीं नहीं बच सकता है। मनुष्य कहीं बच नहीं सकता। मृत्यु जो है सत्य है और मृत्यु जो है एक दिन मृत्यु को सभी प्राप्त होते हैं। तो परित्राण करने से, परित्राण का मतलब क्या, मतलब तो वहाँ पे बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं। बोलते हैं क्या, अगर आयु है तो परिदेशना करने से क्या होता है, आयु में उनके क्या होता है, इजाफा होता है। संस्कार जो होते हैं सुसंस्कारित होते हैं। दूसरा कैसे, परित्राण पाठ करने से कैसे होता है, श्रद्धा बढ़ती है, क्योंकि बुद्ध के उपदेश धम्म देशना बार बार कानों में जाती है, एक बार, दो बार, तीन बार। जानते हैं ना, रस्सी जो है, पत्थर हो या लोहा, बार बार आने जाने तो रस्सी निशान बना देती है। उसी तरह से शब्द भी हैं। शब्द हमारे जो है कान के माध्यम से मन में बार बार जाने से, वैसे चिंतन करने से, सुनने से वैसे हमारा कैसे व्यक्तित्व निर्माण होता है। अगर एक बार सुनेंगे, दो बार सुनेंगे, तो दूसरे बार चिंतन मनन करेंगे, तीसरे बार कैसे उस मार्ग पे कैसे करेंगे, चलना शुरू हो करेंगे। इसलिए तो तीन बार बोलते हैं, तीसरा 3 बार दोहराया जाता है। बुद्धिज्म में 3 बार ही किया जाता है। इसका मतलब एक बार अजागृत है, होश नहीं है, कान गए, दूसरे बार शब्द गया, चिंतन मनन किए, होश हल्का से जगा, तीसरी बार उस पर चलना शुरू कर दिए। तो ये जो है ना, परित्राण कैसा होता है, फलदायी होता है। कैसा फलदायी होता है कि बुद्ध वचनों के बार बार अपने कानों में जाता है। अगर किसी किसी कर्म फल के विघ्न के कारण, किसी कर्म के फल के विघ्न के कारण परित्राण फलदायी नहीं होता है। या आपके जो है बुद्ध श्रद्धा न होने के कारण भी परित्राण कैसे फलदायी नहीं होता है। और तीसरा क्यों फलदायी नहीं होता है कि भली भांति जाना हुआ समझा हुआ न होने के कारण भी कभी कभी कैसे अज्ञानता में कर लिए, अज्ञानता में होश पूर्वक न होने के कारण भी ये कैसा फलदायी नहीं होता है। तो इन सब चीज़ों को जानना समझना ही संस्कार और परित्राण का उद्देश्य होता है। बौद्धों में तो जितने भी बौद्ध, अच्छा इसी माध्यम से कुछ दान, भिक्षु संघ को या समाज को कुछ न कुछ दान हो जाता है, दान पुण्य होता है, कुछ पारमिताएं बढ़ती हैं, लोग इकट्ठे होते हैं और पारमिताएं भी बढ़ती हैं। तो मैं आपके लिए आज परित धम्म देशना करता हूँ, जिनमें कुछ सूत्रों का चैंटिंग करूँगा और आप लोग इसे ध्यान से सुने, चिंतन करें, मनन करें, क्योंकि ये बुद्ध ने जैसा बोला है वैसा ही आज भी भिक्षुओं ने, उपासकों ने वैसा ही उसको संगायन करके रखा, इकट्ठा करके रखा है। तो उस बुद्धवाणी को मैं कहने जा रहा हूँ, आप ध्यानपूर्वक, होशपूर्वक श्रवण करें। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स।
इति पिसो भगवा अरहं सम्मा सम्बुद्धो विद्याचरण सम्पन्न सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरुष धम्म सारथि सत् देवमनुष्यानं बुद्धो भगवाति स्वखातो भगवता धम्मो संदिठिको निकालिक एहि पश्चिको औपनायिको पश्चतं वेदितव्यो विजुहीति सुपटिपन्नो भगवतो सावक संगो उजुपतिपन्नो भगवत सावक संगो यायपटिपन्नो भगवतो सावक संग स्वामीजी पटिपन्नो भगवतो सावक संग यदिदं चत्तारि पुरुषयुगानि 8 पुरुष पुग्गलाये स भगवतो सावक संग आहुनय्यो पाहुनय्यो दक्षिणय्यो अंजनीकरणीयो अनुत्तरं पुय्य खेतं लोकस्याति वन्नगन्धगुणोपेतं एतं कुसुमसन्तति पूजयामि मुनीन्द्रस्य श्रीपादसरुहुरे पूजेमि बुद्ध कुसुनेन नेन पुय्येन मेतेन लभामि मोक्षं पुष्पं मिलयति यथा इदं मे कायो तथा याति विनाशभाव घनसारपदित्तेन दीपेन तमदंसिन तिलोकदीपं सम्बुद्धं पूजयामि तमोनुत सुगन्धिकाय वदनं अनन्तगुण सुगन्धिनाहं गन्धेन पूजयामि तथागतं बुद्धं धम्मं च संघं सुगततनुभवा धातवो धातुगव्येलङ्काय जम्बुदीप दिशस पुरवरे नागलोके चतुपे विबुद्धं दशबलतनुजनं बोधिचेतियं नमामि वन्दामि चेतियं सब्बठानेषु पठितं शारीरिकधातु महाबोधि बुद्धरूपं सकलं सदा यस्य मूले निसिन्नो सवारी विजयं ककापत्तो सब्बयुतं सत्ता वन्दे तं बोधिपादम् इमाय धम्मानुधम्मपटिपत्तिया बुद्धं पूजेमि इमाय धम्मानुधम्मपटिपत्तिया धम्मं पूजेमि इमाय धम्मानुधम्मपटिपत्तिया संघं पूजेमि अद्दा इमाय पटिपत्तिया जाति जरा मरणं परमुष्यामि इमिना पुय्यकेन मामे बालसमागमो सतं समागमो होतु यावन्निब्बानपत्तिया देवो वसतु काल न सच्च सम्पत्ति हेतु च भीतो भवतु लोकोश्च राजा भवतु धम्मिको करणीयमथ कुशलेन यन्तं सन्तं पदङ्गभिसमेच्च सको उजूच सुजूच सुबचोच समुदु अनतिमानि सन्तु सकोच सुबरोच अपकिच्चूच सल्लहुकवूति सन्तिन्द्रियोकनिपकोच अपगप
कुलेषु अननुगिद्धो न च क्षुदं समाचरे किञ्चियेन वीयु परे उपवदेयुः सुखिनो वा खेमिनो हन्तु सत्ता भवन्तु सुखितत्ता ये किञ्चिपानभूतसितसा थावरा वा अनवशेषादिघा वा ये महन्ता मज्जिमारसका अनुकटुलादिष्ठा वा एव अदिट् ये च दूरे वसन्ति अविदूरे भूता सम्भवेशि वा सभ्ये सत्ता भवन्तु सुखितत्ता न परो परं निकुब्येथ माता यथा नियं पुत्रं आयुषा एकपुत्रमनुरक्षे एवं बभूतेषु मानसंभावये अपरिमाणं ऊर्ध्वं अधो च तिर्यं च असंवादं अवैरं असपत् तिष्ठं चरं निशिन्नो वा शयानो वा यावत् स विगतमेतो येत् सतिं अदिष्ठेय ब्रह्ममेतं विहारं इदमाहुदिष्ठिं च अनुपशीलवादर्शनेन सम्पन्नो कामेषु विनयगेत् न हि जातु गव्यसेयं पुनरेतेति बहुदेवा मनुष्या च मङ्गलानि अचिन्तयेयुः आकाङ्क्षं नाशोत्थानं ब्रूहि मङ्गलमुत्तमं असेवना च बालान् पंडितानां च सेवना पूजा च पूजनीयानां एतं मङ्गलं तमं पतिरूपदेशवासो च पुब्बे च कथपुण्यता अतसंवनिधि च एतं मङ्गलमुत्तमं बहुसत्यं च शिल्पं च विनय च सुशिक्षितो सुभाषिता च या वाचा एत मङ्गलमुत्तमं माता पितुः उपट्ठानं पुत्रदारस्य सङ्गः अनाकुला च कम्मन्ता एतं मङ्गलमुत्तमं दानं च धम्मचर्या च यातकानां च सङ्गहो अनवनिकम्मानि एतं मङ्गलमुत्तमं आरति विरति पापमाजप न च संयमो अपमादो च धम्मेषु एतं मङ्गलमुत्तमं गारवो च निवातो च सन्तुष्टि च कथयुता कालेन धम्मश्रवणं एतं मङ्गलमुत्तमं खन्ति च सोवच सता समनानं च दर्शन कालेन धम्मसाकच्छा एतं मङ्गलमुत्तमं तपो च ब्रह्मचर्या च आर्यसत्यानदर्शनं निब्बानसच्चिक्रिया च एतं मङ्गलमुत्तमं फूटस्य लोकधम्मे हि चित्तं यस्य न कम्पत् अशोकं विरजं खेमं एतं मङ्गलमुत्तमं एतादृशनिकत्वानं सबद्धं अपराजिता सबद्धसोऽति गच्छन्ति ते तं मङ्गलमुत्तमं ते सर्वपापस्य अकरणं कुशलस्य उपसम्पदा सचित्तपर्योदपनं एतं बुद्धानुशासनं धम्मं चरेषु चरितं न तं दुचरितं चरे धम्मचारी सुखं सेति अस्मि लोके परं च न तावता धम्मधरो
यावता बहुभाषति यो च अपम्पि श्रुत्वानं धम्मं कायेन पश्यति सवे धम्मधरो होति धम्मं न पमज्जति नति मे शरणं गय्यं बुद्धो मे शरणं वरं एतेन सच्चवज्जेन होतु ते जयमङ्गलम् नति मे शरणं गय्यं धम्मो मे शरणं वरं एतेन सच्चवज्जेन होतु ते जयमङ्गलम् नति मे शरणं गय्यं सङ्गो मे शरणं वरं एतेन सच्चवज्जेन होतु ते जयमङ्गलम् नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय साधु साधु साधु। आप सभी लोगों का मंगल हो, कल्याण हो, आपके जीवन में दिन दुगना रात चौगुना सुख हो, समृद्धि हो, विकास हो। साधु साधु साधु।